एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानेश्वर गौतम। हम पहुंचे थे, मौका था बेसबॉल के बच्चे आए थे पटना के मुल्क स्टेडियम में और हमारी टीम पहुंची थी बेसबॉल देखने के लिए। मैचेस कैसे होंगे, क्या होंगे, उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए। और मुलाकात हो गई बिहार क्रिकेट में बीसीएल के संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम से। तो हमने सोचा क्यों ना ज्ञानेश्वर गौतम जी से, क्योंकि बीसीसीआई के मैचेस ख़त्म हो गए हैं, बोर्ड मैचेस, और पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है अब तो शुरू होगी। वो कहा जाता है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो अब शुरू होने वाली है, हो भी चुकी होगी कहीं ना कहीं। तो आइए बात करते हैं इसी मुद्दे पे ज्ञानेश्वर गौतम जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ज्ञानेश्वर साहब, बोर्ड मैचेस ख़त्म हो गए और चूँकि जो काम था बीसीए का और बीसीए के बच्चों का, वो उन्होंने बखूबी पूरा किया। मैचेस खेले, रिजल्ट तो मतलब वो कहते हैं ना, फर्स्ट ना तो सेकंड ना तो थर्ड कहा जाए, और पास ना तो फेल के अगर आपसे रोका ही तो क्या, रिजल्ट जो भी हो। लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और क्या हो? देखिए, इस बार जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट बीसीसीआई के हुए उसमें बिहार ने 91 मैचेस कुल खेले, 91। और आज अंडर 23 में मुंबई की हार के साथ हम लोग जो डाटा हमारे पास है उसमें 67 मैच हम हारे हैं, 10 मैच हम जीते हैं और 14 मैच ड्रॉ हुए हैं मौसम की वजह से और कुछ खेल की वजह से। तो बिहार क्रिकेट, मैं कई बार पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि बिहार का जो क्रिकेट है, हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, ना ही प्रतिभाओं की कमी है। लेकिन प्रतिभाओं को निखारने की ज़रूरत है। और जब तक हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, मतलब जो हमारा शीर्ष बॉडी है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, वो बॉडी जब तक सचेत नहीं होगा, बॉडी जब तक नहीं जागृत होगा, और बॉडी तब तक नहीं जागेगा जब तक कि खेल में वैसे लोग नहीं आएंगे जो खेल फैटर्निटी से जुड़े हुए हैं। ये दर्द होना चाहिए क्रिकेट का, क्रिकेट की समझ होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मुग़ल साम्राज्य में पहले बाबर ने 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था हिंदुस्तान को लूटना। ठीक उसी तरीके से राकेश तिवारी जैसा व्यक्ति, देखिए बाबर को आक्रांता कहते हैं, तो बाबर मुग़ल सल्तनत का आक्रांता था जिसने यहाँ की सनातन संस्कृति पर प्रहार किया। और राकेश तिवारी क्रिकेट का आक्रांता है जो ये सोच के आया था कि क्रिकेट में पैसा बहुत है, यहाँ से पैसा लूटना है, पैसा कमाना है। अन्यथा कोई भूमिका नहीं क्रिकेट में, कहीं से क्रिकेट की कोई जानकारी नहीं, कहीं से क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं। अचानक से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से लिखवा के लाते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं। और अध्यक्ष बनने के बाद 5 साल हमारे बीत चुके हैं, कोई एक उपलब्धि इनकी अगर दिख जाए तो हम लोग मान लेंगे कि इनकी वजह से कोई उपलब्धि हुई। हमने भी बड़े लंबे समय तक उनका साथ दिया। आज हमसे लोग पूछते हैं भाई आप भी तो उनके साथ थे। भाई साथ थे तब न उस आदमी को नख से लेके सिख तक जाना कि ये आदमी कितना बड़ा करप्ट है, कितना बड़ा बेईमान है। सर, क्षमा चाहेंगे क्योंकि जब बिहार क्रिकेट को मान्यता मिली थी, तत्कालीन सचिव रविशंकर प्रसाद जी, जिनके समय में मैचेस भी हुए थे, अच्छे मैचेस हुए थे, और आपकी टीम कहीं ना कहीं उसमें मुश्ताक अली में मुंबई से क्वार्टर फाइनल। वही बात तो मैंने आपको कहा ना कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी है। खिलाड़ी आज की तारीख, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्लेयर्स कोर्ट में खेल रहे हैं। पहली बार बिहार के इतिहास में यहाँ दूसरा उठता है, उस समय तत्कालीन सचिव के नजदीकियों में वो उनके उत्तराधिकारी के रूप में नाम आ रहा था, वो पहला कोई नाम था तो आप थे, और दूसरे पे संजय मंटू। फिर संजय मंटू जी सचिव हो गए, लेकिन आपका और रवि जी का से चुनाव हार गए थे। आपका और रवि जी का साथ बना रहा, आज भी बना हुआ है। आखिर क्या वजह थी? बीच में अचानक से आपने, जिसको आप बड़े भाई तुल्य इज्जत भी देते हैं, उनको छोड़कर राकेश तिवारी जी का साथ। देखिए, कभी हमने रवि भैया का साथ नहीं छोड़ा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनसे हमारी बातचीत बंद हुई, है ना। लेकिन बीच में कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति इसी राकेश तिवारी की वजह से जरूर बन गई थी। और इस आदमी ने स्पष्ट तौर पे कि नहीं साहब, उनसे दूर रहना है, उनसे बात नहीं करना। हालांकि बातें टेलीफोन पे हम लोगों की होती थी, है ना, आज भी बातें होती हैं। ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि हम रवि भैया से कभी दूर रहे।
तो ये जो आपका आरोप है कि हम रवि भैया से दूर हो गए थे बीच में, ये आरोप सही नहीं है। हम लगातार उनके साथ थे, उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि रविशंकर प्रसाद सिंह, अजय नारायण शर्मा, गोपाल बोहरा, आनंद जी, नवीन जमुआर, इन लोगों ने क्रिकेट को दिया है, क्रिकेट से लिया नहीं है। सर, तो क्या बिहार क्रिकेट में बच्चे मैदान में नहीं खेलकर पदाधिकारी कोर्ट में ही क्रिकेट होने देंगे? देखिए, जो स्थिति अभी है उसमें बहुत संभावना इस चीज़ की है कि बहुत जल्द हम लोग राकेश तिवारी से मुक्त हो जाएंगे और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए वो दिन जो है वो बड़ा ही स्वर्णिम दिन होगा। और एक बात और आपको बता दें कि जिस दिन ये वक्त आएगा उस दिन बिहार में जितने भी क्रिकेटर हैं सबों के घर में दिवाली बनेगी। और सर, बात करिए कुछ सीनियर प्लेयर की जिन्होंने परफॉर्म भी किया आपके हेमन ट्रॉफी में या लीग मैचेस में, उनका टीम में नहीं रह पाना एक कहीं ना कहीं। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से बाबर आक्रांता था और वो आया था हिंदुस्तान को लूटने के लिए, राकेश तिवारी भी आक्रांता है, वो आया है बिहार क्रिकेट को लूटने के लिए। उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि बिहार का क्रिकेट कैसे सुधरेगा। और इस तरीके से उस आदमी ने पूरे बिहार के क्रिकेट को हाईजैक किया कि किसी की नहीं चली। आप कभी सेलेक्टर से पूछिए, सेलेक्टर से कभी आप अंतरंगता से अगर उनसे बात करेंगे तो यही कहेगा कि भाई हम तो दस्तखत करते हैं, सारा टीम तो वही बनाते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में कौन प्लेयर खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये राकेश तिवारी तय करते हैं, कौन प्लेयर किस डाउन खेलेगा ये भी राकेश तिवारी तय करता है। तो आप ये बताइए कि जब ऐसी स्थिति रहेगी तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या बिहार का क्रिकेट कभी सुधरेगा इस आदमी के रहते हुए? सर, थोड़ा लीग से हटकर वर्तमान परिवेश में कहीं ना कहीं राकेश तिवारी जी से जो भी उनके अपोजिशन गुट लड़ाई लड़ते रहे, संजय मंटू से लेकर अमित कुमार तक। संजय मंटू जी यंग डायनेमिक थे, क्रिकेट के लिए बहुत डिवोटी भी थे और आते ही उन्होंने महिला का एक मैच करा दिया था, इंटरनेशनल मैच करवाया जी, जिसमें बांग्लादेश की भी टीम शिरकत करी थी पटना के इसी मोनुला के स्टेडियम, इसमें ऊर्जा स्टेडियम में। उसके बाद वो पदच्युत हो गए, पद से हटा दिया गया और फिर दूसरा टेन्योर चुनाव होता है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य था कि संजय मंटू को उस समय हम लोगों ने राकेश तिवारी के प्रभाव में आके, देखिए राकेश तिवारी की एक बहुत बड़ी खूबी है, ये आदमी झूठ भी बोलता है ना तो सामने वाला व्यक्ति उसको सच मान लेता है। ये कैलिबर अकेली यही खूबी, एक अकेला खूबी इस व्यक्ति में है, तो यही है कि आदमी झूठ को भी सच साबित कर देता है सामने वाले की नज़र में, और यही वजह है कि लोग इसके झूठ में फंस जाते हैं। और उसके बाद सर फिर चुनाव होता है और उसमें आते हैं अमित जी। आप तो गवाह थे चुनाव के, मैं भी गवाह था चुनाव का, मुझे भी चुनाव लड़ने से रोका गया। किन परिस्थितियों में रोका गया ये आपने देखा, किस तरीके से मुदस्सर ने बेईमानी करके इस चुनाव को संपन्न कराया वो भी आपने देखा, किस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद भी ये अध्यक्ष बन गए ये भी आपने देखा, पूरे बिहार ने देखा। आज ये बताइए कि जयशाह चुनाव लड़े तो वो गुजरात के रिप्रेजेंटेटिव थे ना, ये कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे? किसी डिस्ट्रिक्ट ने इनको रिकमेंड किया था चुनाव लड़ने के लिए? तो क्या कहिएगा? तो सर इसका मामला हुआ, अमित जी जो सचिव बने थे, इसका आपका कहने का मतलब हुआ फिर तो मुदस्सर जी आए तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही गलत है, पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया गलत थी और ये मामला कोर्ट में चल रहा है, बहुत जल्द रिलीफ भी मिलेगा। तो सर खैर वो तो कोर्ट का मामला है, माननीय अदालत का मामला है। मेरा मुद्दा था कि अमित जी आए, अध्यक्ष यही रहे, तो आपको नहीं लगता कि बिहार क्रिकेट में आप लोग सचिव मुक्त बिहार क्रिकेट देख रहे हैं? देखिए, हम लोग की बात नहीं कही है, सिर्फ एक व्यक्ति। देखिए, पूरे बिहार क्रिकेट को हाईजैक करने का काम अगर किसी ने किया है तो उस आदमी का नाम राकेश तिवारी है। हम लोगों को अमित से क्या मतलब था? हम लोगों को क्रिकेट से मतलब है। और मैं आपको बताऊं, देखिए हमको, मेरे जैसा जो व्यक्ति है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से मतलब है। हम लोग स्पोर्ट्स लवर हैं, हम बेसबॉल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अजय दा का टेलीफोन आया कि आज बेसबॉल का हमारे यहाँ मैच है, आप आइए। हम लोग भागे भागे चले आए, क्योंकि मैदान में खिलाड़ी हैं। और ये समझिए, हर खेल संघों को अभी बेसबॉल में करीब 41 राज्यों के खिलाड़ी आए हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को भी चाहिए कि जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन सारे खिलाड़ियों से मिले, उनके साथ लंच की व्यवस्था करें। ये सारा काम होना चाहिए, इसलिए कि सब खिलाड़ी है, प्लेयर है। तो सर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जिला संघ कर क्या रही है कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाती? देखिए, जिला संघ की जो स्थिति है, जिला संघ भी अंदर अंदर काफ़ी घुट गया है। आपको बताएं कि जिस तरीके से इस बार
बीसीसीआई के डोमेस्टिक मैचेज हुए और मैचेज में आपको बताएं एक चीज़ जान के आपको आश्चर्य होगा कि जब भी किसी फॉर्मेट का टीम बनता है तो 15 से 20 खिलाड़ियों का टीम बनता है। इस बार आपके अंडर 23 में 32 लड़के खेले हैं, 32 लड़के प्लेइंग हैं। मतलब क्रिकेट का जो मजाक होता है ना, वो मजाक देखने को आपको मिलेगा। और तिवारी जी अपनी ब्रांडिंग करवा रहे हैं। अभी दैनिक जागरण में खबर छपी, उस खबर को देखने के बाद हमको हंसी आ गई। और दैनिक जागरण समूह के जो मतलब मालिक हैं और जो भी रिपोर्टर ने उस खबर को छापा, उसके ऊपर हमको हंसी आ गई कि साहब एक बार कम से कम देख तो लेते कि किसके बारे में खबर छाप रहे हैं। जो भी खबर, जो भी लाइन उसमें लिखा हुआ है वो अक्षरशः गलत है। और वो भी खबर पटना से नहीं छपी है, खबर दिल्ली के डेडलाइन से छपी है। और छपवाने वाली कौन है? छपवाने वाली है भावना नाम की एक महिला है, जिसको पीआर एजेंसी के तौर पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में अपॉइंट किया है। उसके बारे में कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के किसी सदस्य को नहीं पता है, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट हो गया। अंधेर नगरी चौपट राजा। और सर बात करें मोइनुल के स्टेडियम की, एक बहुत बड़ा स्टेडियम हुआ करता था। आउटफील्ड कहे तो वो छोटा था, लेकिन बड़ा स्टेडियम कहने का मतलब है कि ईडन के बाद इसका भी कहीं ना कहीं बिहार इंडिया में नंबर था। आज जो इसकी जर्जर हालत है और रणजी ट्रॉफी मैचेज हुए और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने मजाक हालत उड़ाया। के लिए भी मैं बहुत हद तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनको मैं मानता हूं, क्योंकि उन लोगों ने कभी तवज्जो नहीं लिया और इतना ज़्यादा विवाद क्रिएट कर दिया। मैं आपको बताऊं, वर्तमान समय में आप किसी भी पदाधिकारी के पास चले जाइए और जाके कहिएगा कि मैं बिहार क्रिकेट से आया हूं, तो उसका मुंह जो है ना बड़ा खट्टा हो जाता है। बिहार क्रिकेट के नाम पर आज इतनी नकारात्मकता फैली हुई है कि बिहार क्रिकेट के नाम पर लोगों को मतलब लोग दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आपसे बात करना नहीं चाहता है, ये हालत हो गई है। तो मोइनुल हक स्टेडियम, हालांकि अभी तो तेजस्वी जी यहाँ आए थे और उन्होंने देखा है, बिहार सरकार की ओर से भी डीपीआर बनकर तैयार हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सीजन में मोइनुल हक स्टेडियम एक नए शेप में हमको दिखेगा। सर बिहार से कटा झारखंड और क्रिकेट हब बना, यूपी से कटा दूसरा राज्य उत्तराखंड और वो भी बड़ा हब बना। इवन बात करें एक छोटा सा प्रदेश उत्तरांचल जो बना आपका, वो भी एक क्रिकेट में अपना स्तर, अपना नाम लेकर आ गया। और क्या वजह है? बिहार जहाँ एक से एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए, स्टार्ट करें रमेश सक्सेना से, उसके बाद सबा करीम, सुब्रत बैनर्जी, MS धोनी तक बिहार क्रिकेट खेले हुए हैं। कहीं ना कहीं ईशान भी जूनियर लेवल में बिहार ही खेले थे। और भी कुछ अगर बात करें तो एक बड़ा नाम था, अनफॉर्चुनेट वो भारत नहीं खेल पाए, अविनाश कुमार जी। ये इतने बड़े नाम होने के बावजूद आज का बिहार उधर देखने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, मैंने आपको कहा ना, शीर्ष नेतृत्व जब तक दुरुस्त नहीं होगा और उस नेतृत्व में बैठने वाले लोग, नेतृत्व करने वाले लोग क्रिकेट फैटर्निटी के नहीं होंगे, वो दर्द जो क्रिकेट का होता है वो उनके पास से कभी नहीं निकलेगा। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम मणिपुर से भी पीछे हैं। बहुत छोटा सा जगह है नागालैंड से भी हम बहुत पीछे हैं। उनके पास अपने कई मैदान हैं, हमारे पास मैदान नहीं है। हमारे पास ये जो मोइनुल हक का मैदान है, ये मैदान भी मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने रवि भैया के समय में, हमारे मित्र थे प्रमोद जी जो मोतिहारी से विधायक थे और वही खेल मंत्री थे, उनसे सिफारिश करके और एक अच्छे तरीके से एक व्यवस्था बना के और MOU हम ही ने साइन करवाया था। ये मोइनुल हक स्टेडियम आज अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कंट्रोल में है तो उसका भी कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। धन्यवाद सर। ये थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCL कमेटी के संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम जी, जो पेशे से प्राध्यापक भी हैं, पत्रकार भी हैं और क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी भी हैं, खेल प्रशासक भी रहे, मोतिहारी जिला क्रिकेट संघ के जो इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भी रह चुके हैं। इनका मानना है कि क्रिकेट में व्यवस्थाएँ दुरुस्त होनी चाहिए। पदाधिकारियों की नज़र अगर सही तरीके से हुई क्रिकेट पे तो ज़रूर बिहार क्रिकेट का भला होगा। नहीं, एक चीज़ और भी, एक निर्णय क्रिकेट से जुड़े हुए सारे लोगों को करना चाहिए कि क्रिकेट फैटर्निटी, क्रिकेट एसोसिएशन में वैसे ही लोग आवें जिनको क्रिकेट समझ में आता हो, जो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे। तो अब मैं हूँ आपका होस्ट सुरेश कुमार मिश्रा। बने रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।